कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। बस इसी होनी के चक्कर में द्वारकाबाई साहिब खुद ही जान बचाएंगी देवी अहिल्या की। जी हाँ दोस्तों, द्वारका के इशारे से ही, उनके बताने से ही गुरु जी संदेशा भिजवा देते हैं और उस संदेशे के तहत अपनी योजना बना करके श्रीमंत देवी अहिल्या को जाल में ही नहीं बल्कि जाल में फंसा करके मिट्टी के गड्ढे में गिरा करके और फिर पूर्ण देवी अहिल्या को, जीवित हैं देवी अहिल्या मगर मिट्टी में दबा देते हैं। मगर द्वारकाबाई साहिब जो कि सदैव दुश्मनी निकालती आई है देवी अहिल्या से, मंजली सासूबाई होने के बावजूद, मगर आज वो उनकी जान बचाएंगी क्योंकि सारी दुश्मनी भूली नहीं है, मगर बस वो फिर भी उनकी जान बचा जाएंगी। अक्सर देखिए कहा भी जाता है कि इंसान को कभी भी अपने दान, तप, शूरता, विद्वता और नेक दिली का, विनम्रता का या फिर नीति निपुणता का घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, सूरवीर, विद्वान और नीति निपुण बैठे हैं। और इसलिए कहा भी जाता है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को विशिष्ट मान सकते हैं, लेकिन अति विशिष्ट मानना मूर्खता होती है, अहंकार होता है और यही अहंकार ले डूबता है। और यही अहंकार ले डूबा द्वारकाबाई साहिब को। वो नीति, कूटनीति, राजनीति बहुत अच्छे से कर रही हैं, गलत कर रही हैं मगर कर रही हैं अच्छे से। खुद के परिवार से दुश्मनी रखे हुए हैं मगर दुश्मनी पूरी शिद्दत के साथ निभा रही हैं। मगर आज उनकी ये दुश्मनी देवी अहिल्या की जान बचा जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे? देखिए, उन्हें लग रहा था कि वो किसी को नहीं बताएंगी कि देवी अहिल्या महल में नहीं है, ये बात वो जान गई हैं, वरना लोग सजग हो जाएंगे और देवी अहिल्या तक पहुंच जाएंगे उनकी रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए। मगर उससे नहीं रहा गया। उसने कि वो जीत रही है, वो राजमाता बनने के बहुत करीब है, इसीलिए अहंकार वश, जी हाँ, देवी अहिल्या की सबसे छोटी सासूबाई और देवी अहिल्या की हितैषी सहयोगी हरकूबाई पर इस तरीके से प्रहार किए बातों ही बातों में कि मैं जीत रही हूँ, तुम हार रही हो। और बस अब हरकूबाई समझ गई हैं कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हरकूबाई जाएंगी केसर के पास में, मुक्ता के पास में। और मुक्ता तो नहीं जानती मगर केसर सारी सच्चाई जो बताने के लिए आई भी थी मगर नहीं बता पाई थी, वो इनको बता देंगी हरकूबाई को। और हरकूबाई तुकोजी और यशवंत को बता देंगी और वो लोग देवी अहिल्या की मदद के लिए चल देंगे अपनी सेना लेकर के और यकीनन देवी अहिल्या को बचा भी लेंगे। देवी अहिल्या कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बेशक अभी हमने देखा है कि देवी अहिल्या को दुश्मनों ने घेर लिया है और लगभग जिंदा दफना भी दिया है और बहुत कम क्षणों में देवी अहिल्या की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सोच करके वो लोग वहाँ से शायद निकल भी जाएंगे। मगर मल्हार राव सुबेदार जब तक पहुँचेंगे, लेकिन जो गलती कर दी है यहाँ पर इस द्वारकाबाई साहिब ने, या यूँ कहें कि अच्छा कर दिया है, हित कर दिया है देवी अहिल्या का, उस हित के चक्कर में और द्वारका के अहंकार के चक्कर में देवी अहिल्या की जान बच जाएगी। गुन्नू जी हाथ मलते फिर से रह जाएंगे और तुकोजी, यशवंत देवी अहिल्या की मदद के लिए उनके पास में पहुंच जाएंगे। लग तो यही रहा है दोस्तों, वरना कोई औचित्य नहीं था वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी द्वारकाबाई साहिब को। यदि वो ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द, ऐसे भाव प्रस्तुत ना करती तो हरकूबाई को शक नहीं होता और शायद ही वो उस तरफ, यानी जहाँ पर मुक्ता है, केसर है, उस तरफ जाने की कोशिश करती, मगर वो जाएंगी। आखिर माजरा क्या है? द्वारकाबाई साहिब इस तरीके से बात कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। उनकी समझ में भी बात आ गई है। और दोस्तों, जिस तरीके से मल्हार राव सुबेदार जी अब मालवा लौटने के लिए देवी अहिल्या से बात करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उससे लगता है कि हाँ, मल्हार राव सुबेदार जी भी बचा सकते हैं देवी अहिल्या को। लेकिन होने को ये भी हो सकता है कोई वीर पुरुष वहाँ पर आ जाए, वो बचा ले, या फिर कुदरत अपना कमाल दिखाए, चमत्कार दिखाए और देखिए बारिश हो जाए बहुत तेज़, और जब बारिश होगी तो मिट्टी जो देवी अहिल्या पर डाली गई है वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि अभी वो मिट्टी हल्की है और देवी अहिल्या आराम से सांस ले पाएंगी, वो थोड़ी बहुत मिट्टी से बाहर आ जाएंगी। और जब कोई ना कोई देख लेगा कि देवी अहिल्या यहाँ पर हैं तो वो बचा लेगा। खैर, उम्मीद तो यही है मुझे तो कि तुकोजी या यशवंत में से या दोनों हो सकते हैं, वहाँ आएंगे और देवी अहिल्या की मदद करेंगे।